वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉन्साइंस फिजिक्स से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के कंटेंट्स बनाता रहता हूँ। सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिस चैप्टर का नहीं मिलेगा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस चैप्टर पे बना दूंगा, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। इससे आपका ही प्रॉफिट है ना। तो देखते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो, साउंड क्या होता है ये पहले समझ लो कि साउंड होता क्या है ना। चैप्टर साउंड है, ठीक है। बेसिकली साउंड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये साउंड होता ही क्या है? तो ये साउंड कुछ नहीं है, एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। साउंड कुछ नहीं है, एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड आपकी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये जो साउंड है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमें सुनने में मदद करता है, ठीक है। जब आपको कोई साउंड जाता है तभी ना आप सुन पाते हो, है कि नहीं? कॉमन बात है। साउंड एक तरह की एनर्जी है जो हम लोगों को क्या करती है, प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे कान को सुनने में मदद करती है ना, हमारे कान को सुनने में मदद करती है, सिंपली, है ना, ठीक है। मैं आपको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा और आपके दिमाग से पार जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पार्ट 2 आएगा तो वो भी देख लेना, ठीक है। बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो साउंड है ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, बुक से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वी डू नॉट सी द साउंड कमिंग टू अस। साउंड जो हमारी तरफ आता है वो हम देख नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, जैसे आप एयर को नहीं देख सकते वैसे ही आप साउंड को नहीं देख सकते, ठीक है ना। बट साउंड जो है वो रीच कर जाती है, हमारे हमारे कान में पहुंच जाती है, ठीक है। कि कैसे पहुंचती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है हमारे कानों में, ठीक है। वेव्स, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से डीपली समझाऊंगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए साउंड के कुछ कुछ सोर्स बता दीजिए, मतलब कहाँ से साउंड आते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो मॉर्निंग अलार्म, है ना। मॉर्निंग अलार्म के साउंड भी आता है। अलार्म जो बजता है ना, आप लगाते हो ना अलार्म, तो सुबह उठने के लिए, तो उस अलार्म से भी बजता है ना, तो वहाँ से भी साउंड निकलता है। चर्च बेल्स में भी, है ना, स्कूल बेल में भी, है ना, स्कूल में बेल लगता ही है ना। पीरियड खत्म होने के बाद, एक पीरियड खत्म होने के बाद फिर बेल बजती है, फिर सेकंड ब्रेक के लिए भी बेल बजती है ना। स्कूल बेल, है ना। कार हॉर्न, कार में हॉर्न बजाते हैं ना, पी पी करके, वो भी हॉर्न, है ना, वहाँ से भी साउंड निकलता है ना। डॉग बार्किंग, जब कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता जब भौंकता है तो आवाज़ निकलता है ना। ये सब सोर्स है, ठीक है। म्यूजिक से भी, है ना। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये आई होप, बस यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो साउंड है ये एक तरह की एनर्जी है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जो हमारे कान में सुनने की क्षमता देता है, हमारे कान को सुनने में मदद करता है, ठीक है ना। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक है। और वेव्स की फॉर्म में आता है, हमें दिखाई नहीं देता साउंड, साउंड हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, बस हम वेव्स की फॉर्म में आ जाता है ना। ओके। तो ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, समझते हैं इस बात को। तो जो साउंड है ये इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। तो ये जो साउंड है ना ये प्रोड्यूस होता है, मतलब साउंड आपके कानों तक आता है कब आता है? जब वो कोई जो बॉडी है वो वाइब्रेट करेगी। जब तक वो बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी ना तब तक आपके पास कान में साउंड नहीं आएगा। समझ रहे हो? फ़ोन एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, मोबाइल जो आपका है वो बेस्ट एग्जांपल है। याद करो जब आप म्यूट कर देते हो फ़ोन को तो ये जो है फ़ोन जो है आपका वाइब्रेट करने लगता है, करता है कि नहीं करता है ना? तो जब रिंग बजता है तभी भी वाइब्रेट करता है। जब ये रिंग बजता है ना, आपके फ़ोन में रिंगटोन बजता है ना, तभी भी फ़ोन वाइब्रेट करता है, ठीक है? पर आपको पता नहीं चल पाता, ठीक है? लेकिन जब आप म्यूट कर देते हो तब आपको अच्छे से पता चल पाता है। आप वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ओके, इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे, ठीक है? और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, आराम से समझेंगे, है ना?
तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको एग्जाम में लिखने को तो नहीं आएंगे क्योंकि बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बस आप समझने के लिए समझ लो। ठीक है, ओके। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक स्ट्रिंग है, ये जो है ना ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक रबड़ की स्ट्रिंग है। क्या है, रबड़ की स्ट्रिंग है। ठीक है, एक रबड़ की स्ट्रिंग है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है एक स्ट्रिंग, रबड़ स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रेच अ स्ट्रिंग बाय होल्डिंग वन, स्ट्रेच मतलब खींचना, स्ट्रेच मतलब खींचना, एक स्ट्रिंग को खींचो। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लो, उसको खींचो। स्ट्रिंग मतलब कुछ लब्बड़ जैसा। ठीक है, लब्बड़ होता है ना, ठीक है, तो लब्बड़ जैसा। तो स्ट्रेच करना है आपको एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब रस्सी जैसा। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब ये रस्सी, ये कुछ रस्सी लब्बड़ ही हुआ ना, सॉरी ये लब्बड़ ही तो हुआ है ना, स्ट्रिंग मतलब कुछ लब्बड़ जैसा। ठीक है, बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ इन माउथ, एक आप क्या करो मुंह के पास, स्ट्रिंग जो है ना, एक उसका एक कोना, ये आपका स्ट्रिंग रहा। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है, तो उसका जो एक कोना है, ये वाला जो कोना है, इंड खत्म खत्म जहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो कोना है, ये आप क्या करो अपने मुंह पे रखो। ठीक है, ये यहाँ पे फोटो में देखो, यहाँ पे ये मुंह पे रख रहा है ना एक कोना। ठीक है, और माउथ बिटवीन द टीथ, टीथ के बीच में, दांतों के बीच में। ठीक है, दांतों के बीच में स्ट्रिंग को रखो। ठीक है, अपने मुंह के अंदर जो दांत है उसके बीच में, ठीक है, दांतों के अंदर फंसा के, है ना, स्ट्रिंग को रखो। ठीक है, एक कोना। ठीक है, और जो अदर को दूसरा वाला कोना है यहाँ पर जो देखो ऐसा करके स्ट्रिंग है ना, तो एक कोना इधर हो गया, एक कोना इधर हो गया। ठीक है, तो दो कोना है, एक कोना तो बोल रहा है माउथ में, टीथ के अंदर रख दो, दूसरा जो कोना है उसको कहाँ पे रख दो, वन हैंड, एक अपने हाथ में रख लो, अपने दूसरे हाथ में, यहाँ पे हाथ में रख लो। ठीक है, या फोटो में देख लो हाथ में रखा गया है। ठीक है, द अदर इंड इन द वन हैंड, है ना, दूसरे हाथ में रख लो, एच सोन इन फिगर 8.1, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये काम हो गया आपका, एक मुंह पे रख लोगे, है ना, मुंह के अंदर टीथ के अंदर फंसा के रख लोगे, टीथ मतलब दांत। ठीक है, दांत के अंदर फंसा के रख लोगे, और एक अपने हाथ में रखोगे। ठीक है, रबड़ स्ट्रिंग को। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लग करोगे, प्लग इट बाय अदर हैंड नियर द मिडिल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बीच में, बीच में, यहाँ पे देखो बीच में, ये जो स्ट्रिंग है इसके बीच में, स्ट्रिंग के बीच में, एक अपने मुंह पे डाला है, एक अपने हाथ में डाला है, कोई बात नहीं। ठीक है, बीच में जो है उसमें आप क्या करोगे, प्लग करोगे, है ना, ऐसे करके प्लग, यहाँ पे देखो ऐसे प्लग नहीं करते हम लोग, लब्बड़ डाल के नहीं करते बीच से ऐसे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली मुझे आपको वीडियो में दिखाना पड़ेगा, है ना। देखो अगर नहीं समझोगे तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको एक्सपेरिमेंट को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं डाला। ठीक है, तो देखो बता दे रहा हूँ, फिर भी समझने की कोशिश करो। इसको आपको प्लग करना है, प्लग मतलब ऐसे करते नहीं है लब्बड़ को, अपनी अंगुली से नहीं करते हैं, एक बार करते हैं तो बार बार घूम 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 हो जाता है, फिर अपनी जगह स्टेबल हो जाता है ना, वैसा ही, समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये अब यहाँ पे बीच में आप करोगे तो ये ऐसे ऐसे पहले ऊपर नीचे होगी। ठीक है, फिर अपने पोजीशन में आ जाएगी, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वाइब्रेट किए, आप अंगुली डाल के उसको वाइब्रेट किए। ठीक है, फिंगर डाल के दूसरे हाथ के फिंगर से उसको वाइब्रेट किए, समझे बात को, है ना। नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या नोटिस किए, आप क्या नोटिस किए, तो आप यही नोटिस किए कि जो ये स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कर जाती है वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती है ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आपको जो रस्सी दिखाई या लब्बड़ जो बोलना है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, रस्सी लब्बड़ कुछ भी, है ना। तो जो स्ट्रिंग है ये स्टार्ट करने लगेगी वाइब्रेटिंग, हिलने लगेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली, है ना, लगातार लगातार वाइब्रेट करने लगेगी, है ना। करके देखना ना एक बार लब्बड़ से, एक लब्बड़ ले लेना, लंबा सा लब्बड़ को तोड़ लेना। ठीक है, ऐसा करके आपका लब्बड़ रहता है। ठीक है, कुछ भी रेड पिंक जो भी कलर का हो। ठीक है, उसको यहाँ पे तोड़ लेना। ठीक है, तो ऐसा करके हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने मुंह पे रख लेना एक, है ना, ये मुंह पे रख लेना आप, और एक अपने हाथ में पकड़ लेना और बीच से यहाँ पर करना। ठीक है, प्लग करना, प्लग मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखना खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक साउंड आपको सुनाई देगा, देखना एक साउंड सुनाई देगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर हो गया, है ना। आफ्टर सम टाइम व्हेन द स्ट्रिंग स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, कुछ देर के बाद जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देगी, ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करना बंद कर देगी, तो नो साउंड इज हर्ड, तो अब आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या कि ये जो स्ट्रिंग है, जब तक आप उसको वाइब्रेट नहीं करोगे तब तक आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, समझे बात, है ना। ठीक है, और दो चार एक्सपेरिमेंट है ना, वो सब भी देखेंगे तो आराम से और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो अगर कोई डाउट होता है किसी वर्ड का मतलब तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना।
जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे सब मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है और बस कमेंट पे लिख देना है मुझे इसमें डाउट है ना, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगा, है ना। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देख लीजिए। इसमें क्या है देखो, मैं लाइंस पढ़ ही देता हूँ, चलो। टेक अ थिन वायर, एक पतली सी वायर ले लो, थिन मतलब पतली, पतली सी वायर ले लो, ठीक है। वायर मतलब तार, है ना, किसी चीज़ की तार ले लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो तार लिया गया है ना, वायर दिखा, ठीक है, ये तार है, ठीक है, वायर है। स्ट्रेच इट बिटवीन टू नेल्स, दो नेल्स के बीच में इसको स्ट्रेच करो, ठीक है, दो नेल्स के बीच में मतलब स्ट्रेच करो। यहाँ पे देखो फोटो में ये सब आपका नेल है, ठीक है। नेल एक्चुअली बोलते हैं कांटी को, ठीक है, कांटी, है ना, कांटी, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो ना सिंपली, है ना। आपको सेम सेम एक्सपेरिमेंट थोड़ी लिखना है ना। तो ये नेल है आपका, ठीक है, ये नेल है आपका, ये दोनों नेल है, ठीक है। नील मतलब कांटी, ठीक है। दोनों कांटी में इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है, और ऐसे करके रखा गया है फोटो में जैसे दिख रहा है ना। अबाउट अ मीटर अपार्ट, 1 मीटर लगभग, है ना, लगभग 1 मीटर की दूरी में, ठीक है। प्लेस अ स्मॉल बिट ऑफ पेपर एज अ राइडर नियर द मिडिल। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको एक पेपर रख देना है, ठीक है, एक पेपर रख देना है ना। एंड प्लग द वायर नियर द राइडर एज सोन इन फिगर 8.2। यहाँ पे एक पेपर रख दो और फिर उसको स्ट्रेच करके मार दो। अरे हम लोग हाथ में करके नहीं करते हैं, हाथ में लब्बड़ लगा के पेपर से मारते हैं, है ना, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये सिंपली वही एक्सपेरिमेंट आप लिख दोगे तो चलेगा। अपने 2 फिंगर ले लो, वहाँ पर लब्बड़ डाल दो और वहाँ से ये पेपर लेके पहले वाले मतलब पहला वाला पार्ट वाला लब्बड़ को लेके फिर मार दो, है ना, वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे नेल से यहाँ पे बांधा गया है, ठीक है, बस सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इजी एक्सपेरिमेंट्स है, नहीं भी समझ में आया स्किप करो, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट सुन लो, बस यही एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी और 2 एक्सपेरिमेंट है पर वो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इसमें आपको एक टर्निंग फॉर्क लेना है। क्या होता है टर्निंग फॉर्क, आई होप आप सबको पता होगा। टर्निंग फॉर्क ऐसे करके दिखता है, या फोटो में देख लो, ऐसे करके आपका टर्निंग फॉर्क दिखता है, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, ऐसा करके। ओके, अच्छा से मुझसे नहीं बना, कोई बात नहीं, ऐसा करके दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूँ। ओके, ऐसा करके आपका टर्निंग फॉग दिखता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे फोटो में देखो ना, यहाँ पर, ठीक है, सबसे अच्छा तो यही बना हुआ है ना। ऐसा करके आपका दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यू शेप्ड का ये रहता है, फिर यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप्ड का, है ना, रेक्टेंगल। क्यों बोल रहा हूँ इसको रेक्टेंगल, क्योंकि ये देखो ऐसे करके है, सॉरी अच्छे से नहीं बना, एक जरा, क्योंकि ये ऐसे करके है ना, ऐसे करके है ना, ठीक है। और ये दोनों साइड इक्वल है, ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड इक्वल है, और ये छोटी छोटी साइड इक्वल है ना। अपोजिट साइड मतलब इक्वल है, इसलिए इसको रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ठीक है, समझना, है ना। मैथ भी थोड़ा सा लगा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी रेक्टेंगल शेप की है और ये आपका क्या बोलते हैं यू शेप्ड का है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आपको एक क्या करना है, एक टर्निंग फॉर्क लेना है, टर्निंग फॉर्क, इसको बोलते हैं टर्निंग फॉर्क, ठीक है। इसको आप कहीं बेंच वेंच में मारोगे ना तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, कहीं बेंच वेंच पे कहीं पर इसको मारोगे ना, ठीक है। तो ये स्कूल में करवाया जाता है, आई होप आपने देखा होगा, किया भी होगा, ठीक है। तो ये टर्निंग फॉर्क जो है वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो एक टर्निंग फॉर्क ले लो। टर्निंग फॉर्क क्या होता है, ये कैसा रहता है, विच इज अ रेक्टेंगुलर रॉड। ये क्या रहता है, एक रेक्टेंगुलर रॉड रहता है। ये देखो ये आपका रेक्टेंगुलर रॉड है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर रॉड है ना, रॉड जैसा रहता है ना। मेटल यानी कि आयरन का बना हुआ होता है ना, इसलिए यहाँ पे रॉड लिखा है, ठीक है। आयरन का होता है इसलिए रॉड लिखा है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रॉड है ये टर्निंग फॉर्क में आपका, ऑफ स्टील, स्टील का, अच्छा ये स्टील का है, ठीक है। स्टील का आपका है, रेक्टेंगुलर रॉड है, या फिर एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। स्टील या एल्युमिनियम का रहता है ना। बेंट इन यू शेप, और किसमें बेंट रहता है मतलब किसमें मिला हुआ रहता है, यू शेप्ड, यू शेप्ड, है ना, समझो, यू शेप्ड विथ अ मेटेलिक स्टेम, विथ अ मेटेलिक स्टेम, और एक मेटेलिक स्टेम के साथ, ठीक है, एट द बैंड, समझे, है ना, ये मेटेलिक स्टेम के साथ, है ना, बैंड रहता है, ठीक है। स्ट्राइक इट वन आर्म ऑन द रबड़, इसका जो इसको आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, मारना है, ठीक है। इट्स वन आर्म ऑफ अ रबड़ पैड
एंड ब्रिंग इट नियर अ टेबल टेनिस बॉल। अब आपको क्या करना है, इसको एक जगह मारना है आपको, ठीक है। इसको कहीं रबड़ पैड में मार दो, रबड़ पैड में बोल रहा है यहाँ पे मार दे, ठीक है। इसको बोल रहा है, ये जो टर्निंग फॉक है ना, मैंने आपको बता दिया टर्निंग फॉक कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर ऊपर होता है, रेक्टेंगुलर नीचे रॉड होता है, ठीक है, ऊपर में यू शेप्ड होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो ना, है ना। और ये जो टर्निंग फॉक है, इसको एक रबड़ पैड में मारा गया है, ठीक है। मैंने आपको कहा ना बेंच वेंच कहीं पर भी मार सकते हो, ठीक है। आप रबड़ पैड में मारो, कहीं पर भी मारो, ठीक है। रबड़ का एक पैड रहता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। बेंच में भी मारो ना, कोई बात नहीं, बेंच में यहाँ एग्जांपल में भी लिख देना, बेंच बेंच में मारा, ठीक है। बेंच में मारने के बाद आपको क्या करना है, टेबल टेनिस का बॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे करके रखा गया है, टेबल टेनिस का बॉल ऐसे करके रखा गया है, ठीक है। असली डायग्राम ये है, ठीक है। ये ऊपर में ये है और ये ऐसे करके टेबल टेनिस का बॉल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब आप जब ये टर्निंग फॉक को इसके पास लाओगे, ये टर्निंग फॉक है आपका, ये देखो इसके पास आया, इसके पास जब लाओगे तो आप देखोगे कि ये जो टर्निंग फॉक है ये वापस यहाँ, ये अपना जगह बदल लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है ना, देखो खुद ही देखो, है ना, समझे। तो टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, एक थ्रेड के वजह से सस्पेंडेड है, मतलब बंधा हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा बांधना, ताकि ये मैं दिखा सकूं कि ये हिल रहा है, ठीक है। पहले नहीं हिल रहा था, जब इस टर्निंग फोक उसके पास लेके गए ना तो हिलने लगा, ठीक है। ये टर्निंग फोक वाइब्रेट कर रहा है, समझ रहे हो, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट कर रहा है, ये पता चलने के लिए हम लोग उसको टेनिस बॉल के पास लाए, ये आपका टेनिस बॉल है, ठीक है। एक रस्सी से उसको बांध के सस्पेंडेड किया है, ठीक है। इट इज नोटिस्ड it is noticed that the arm of the vibrating turning fork is brought close to the ball jumps। बॉल जो है वो जंप करने लगी, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। जंप मतलब उछल नहीं गई, मतलब इधर से अपना जगह बदल ली, ठीक है, ठीक है। टू एंड फ्रो ऑफ साउंड, टू एंड फ्रो एंड साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक इज हर्ड। टू एंड फ्रो का क्या मतलब है, ये यहाँ पर है, ये आपका टेनिस बॉल यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ से हो सकता है यहाँ चल जाए, है ना, यहाँ पर चल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। फिर लेकिन एक चीज़ है कॉमन कि जहाँ पे है फिर वापस आ जाएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस में वापस आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखो एक बार, देखना अपने प्लेस में वापस आ जाएगा, भले इधर चला जाए, भले इधर चला जाए थोड़ा सा के लिए, जब तक वो वाइब्रेट हो रहा है ना, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मीडियम है वो इलास्टिक है, ठीक है। आगे आगे पढ़ोगे, इतना आगे पढ़ोगे, बस इतना समझ लो कि मतलब आपने देख लिया कि वाइब्रेटिंग, आपको एक लाइन बताई थी ना कि साउंड नीड्स वाइब्रेटिंग बॉडी, है ना, तो मतलब प्रूव्ड हो गई, समझ रहे हो बात को, कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइब्रेटिंग, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। साउंड प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है ना। तो ये बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो बात को। When its arm stops vibrating, the ball becomes stationary and no sound is heard। जब वो वाइब्रेट करना बंद कर देगी टर्निंग फॉक आपकी, तो ये भी आप साउंड कुछ नहीं आएगा, है ना, कुछ नहीं, सब कोई भी आपको स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब एक जगह स्थिर हो जाएगी, ठीक है, स्टैटिक हो जाएगी, है ना। और कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा तब, ठीक है। ऐसे आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। एक बार करके देखो ये सब एक्सपेरिमेंट, मज़ा आएगा, ठीक है, ओके। देखो अब आप लोग बोलोगे कि हर एक एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं सर आप, तो मैं बता देना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना। एक और दो एक्सपेरिमेंट और बचा हुआ है, कर देते हैं। एक ड्रम ले लो, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ठीक है। एक ड्रम ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, रुको। ये ऐसा ड्रम बनाया मैंने, ठीक है, ओके। ऐसा ड्रम कभी देखा नहीं होगा, है ना, गोल जैसा थोड़ा ड्रम दिखता है, ठीक है, पर मेरा यही ड्रम है, ओके ओके। ड्रम ये है ड्रम, ठीक है। इसको बीट करो, बीट किससे करते हैं, है ना, ऐसा कुछ रहता है, उससे बीट करते हैं ना, हथौड़ा वटौड़ा जैसे कुछ रहता है, ठीक है, उससे हम लोग ड्रम को बीट करते हैं तो आवाज़ आती है ना, वही वाला ड्रम, ठीक है। शादी ये सब में ड्रम नहीं बजाया जाता है, वही ड्रम, ठीक है। तो ड्रम को बजाओ, ठीक है, एंड बीट इट, ड्रम लो और उसको बीट करो, मारो, है ना, इससे मारो, हैमर, इसको जो बोलना है बोलो, ठीक है। द मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स विच कैन बी फेल्ड बाई टचिंग इट। तो ये जो ड्रम है ये वाइब्रेट करने लगेगी, आप देखना, जो ड्रम है ये वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है। इसको आप छू के भी देख सकते हो, ड्रम के ऊपर हाथ रखो, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। ड्रम के ऊपर यहाँ पे हाथ रख के देखना, खुद पता चल जाएगा कि ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। एंड द साउंड ऑफ ड्रम इज हर्ड, और ड्रम का आपको साउंड भी सुनाई देगा, ठीक है। मतलब वाइब्रेट कर रही है तो साउंड आ रहा है, समझ रहे हो, मतलब बात प्रूव्ड हो गई कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन,
है ना। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के द्वारा, यही बात कही थी ना आगे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, है ना। एज द मेम्ब्रेन स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जैसे ही मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन अंदर वाला ड्रम का, ठीक है, वो वाइब्रेट करना स्टॉप कर देगी, बंद हो जाएगी, नो साउंड इज हर्ड, कोई भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। दिस शोज दैट वाइब्रेटिंग ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड, इसका मतलब कि जो वाइब्रेटिंग ड्रम है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब कॉमन बात हमको क्या निकालना है, वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड, ठीक है, नहीं नहीं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ठीक है। ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, है ना। यहाँ पे ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, समझ रहे हो, तभी साउंड निकल रहा है। जब तक कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी मतलब वो साउंड नहीं निकाल सकती, सिंपली जान लो, है ना। यही बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। फिफ्थ को शायद स्किप करना चाहिए, है ना। चलो बता देता हूँ, छोटा सा है, देख लो। इफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, एक सितार ले लो या गिटार ले लो, गिटार ही लो, ठीक है। सितार गिटार, सितार आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। गिटार लेते हैं, गिटार तो सबने देखा होगा, है ना। ऐसा करके कुछ रहता है, शेप कैसे बनाऊँ मैं, हाँ ऐसा करके कुछ रहता है, ठीक है, मुझसे नहीं बना, लीव इट। तो एक गिटार ले लो या सितार ले लो, और इज प्लग्ड, द स्ट्रिंग स्टार्स वाइब्रेटिंग, इट्स साउंड इज हर्ड, ठीक है। आप गिटार सितार के स्ट्रिंग्स को, वहाँ पे स्ट्रिंग लगी रहती है, तार जैसा कुछ लगा रहता है, उसको जब हिलाओगे, वाइब्रेट करोगे, तो आप देखोगे साउंड सुनाई देगा, है ना, गाना जैसा साउंड सुनाई देगा। सिंपल, ये सब तो आप कर चुके होगे, है ना। सिमिलरली ऑन ब्लोइंग अ विसल, जब आप सीटी बजाते हो, ब्लोइंग अ विसल मतलब सीटी जब आप बजाते हो, है ना, द एयर इनसाइड इट, विसल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड साउंड इज हर्ड। विसल जो है आपकी, जो विसल है, जो सिटी है, वो वाइब्रेट करने लगी, ये यार साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। वही कॉमन बात है कि वाइब्रेट कर रही है ना, तभी साउंड निकल रहा है, वाइब्रेट कर रही है तभी साउंड निकल रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यही कॉमन बात मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दी, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ओके। ये जो साउंड है ना, वही यहाँ पे भी लिख दिया गया है, एक बार पढ़ लो। अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ साउंड सोर्स ऑफ साउंड, एक वाइब्रेटिंग बॉडी सोर्स है साउंड की, ठीक है। आपसे पूछा जाए साउंड मतलब किसका सोर्स है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी का सोर्स है, ठीक है। मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी सोर्स है साउंड की, ठीक है। अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। बॉडी जब तक आपकी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो वाइब्रेट नहीं करेगी मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सिंपली इतना जानना है आपको, है ना। ओके, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक तरह की एनर्जी होती है, इस बात को प्रूव किया गया है, अच्छे से पढ़ लेना, इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को आप फिजिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को आप फिजिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। आई होप आप लोग मैकेनिकल एनर्जी से वाकिफ होगे, है ना। ओके, इसको इतना अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन को स्टार्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, है ना। मैकेनिकल एनर्जी फिर आपकी दो तरह की होती है, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल, है ना। आगे आप पढ़ोगे, इसको यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी आपको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको बस थोड़ा कंफ्यूज कर देगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसको अभी स्किप करो, है ना, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला इसको स्किप करने, क्यों बोला वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा, इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो झूठ मूठ का इसको अभी पढ़ के झूठ मूठ का दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। बस अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और 10th क्लास में भी साउंड है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, ठीक है। अभी भी फिर से क्या दे रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, योर वन सब्सक्राइब इज मच फॉर अस, ओके। ओके, तो साउंड जो है वो साउंड प्रोपोगेशन, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, है ना। मतलब क्या बोलो, प्रोपोगेट मतलब बोल सकते हो बजने के लिए, कुछ ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। आने के लिए, है ना, प्रोपोगेट मतलब आने के लिए, कुछ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए, एक सोर्स चाहिए, एक तरीका चाहिए। कैसे आएगा साउंड, आप खुद बताओ। एयर से आएगा, ये सब कुछ चाहिए ना, सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, गैस में जाएगा, एक सोर्स चाहिए ही चाहिए, है ना। एक मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने मीडियम के बारे में पढ़ा ही है ना, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ ही जाना है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे एक बेल जार का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये बेल जार का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पर ये एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग एंड में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे, अभी झूठ मूठ का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूँगा एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। इसको अभी स्किप करते हैं, है ना, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। दो चीज़ को हमने स्किप किया, यहाँ पर देख लीजिए, एक इसको स्किप किया, है ना, और एक दूसरा इसको स्किप किया, ठीक है। बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो, ठीक है, बस ये अभी छोटा सा ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम बहुत ज़रूरी है। मटेरियल मीडियम आपको कहा ना, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कहाँ कहाँ से जाएगा साउंड, रास्ता क्या है मटेरियल मीडियम मतलब रास्ता क्या है ना, हवा से जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, वो मीडियम है, एक जरिया है, तरीका है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या रिक्विसिस्ट है ना, क्या रिक्विसिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये देख लीजिएगा। रिक्विसिस्ट ऑफ द मीडियम, मीडियम की क्या रिक्विसिस्ट है ना, रिक्विसिस्ट मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या क्या कंडीशंस है ना, क्या कंडीशंस है ये है, ठीक है। ओके, मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है ना, रिक्विसिस्ट मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मीडियम की, ठीक है। तो जो मीडियम है रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मोस्ट पॉसेस द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। तो तीन प्रॉपर्टीज चाहिए, तीन प्रॉपर्टीज चाहिए मीडियम में, मतलब तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो क्या तीन प्रॉपर्टीज है, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि राइट द थ्री लिक्विसिस्ट ऑफ मीडियम, ठीक है। तीन होते हैं, समझ लो, समझना, ठीक है। द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, बस यहीं पे पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। आगे जो लिखा है वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, समझो। सो दैट इट्स पार्टिकल में कम बैक टू देयर इनिशियल पोजिशंस आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड, ठीक है। द पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशंस। वही मैंने इसलिए आपको अच्छे से समझाया। सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको इसलिए अच्छे से समझाया, क्यों समझाया, वो वाला आपका क्या बोलते हो टेनिस बॉल वाला, उसको अच्छे से क्यों समझाया सारे एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे काम लगेगा। ये टेनिस बॉल है, ठीक है, ये फिर यहाँ चला गया था, आपको पता होगा, है ना, पता अभी बताया ही है ना, फिर बोला अब यहाँ पे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर वापस यहीं पर आ जाएगा, ये इधर जाए, ये वाला बॉल इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहीं भी जाए, पर वापस अपने पोजीशन में आ ही जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, वही विशिष्ट होती है मीडियम की, क्या होती है कि मीडियम जो है वो आपका इलास्टिक होना चाहिए, है, जगह से हिले तो फिर वापस आ जाना चाहिए, है ना। वो वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने देखा ही है ना, टेनिस बॉल वाला, टेनिस बॉल यहाँ था तो फिर यहाँ चला गया था, फिर यहाँ फिर यहाँ भी गया, है ना, कहीं पर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। वहाँ फोटो में तो इस साइड गया था, ठीक है, पर इस साइड भी तो जा सकता है ना, लेकिन फ़र्क ये है कि मतलब बात ये है कि वो अपने जगह पे इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा, है ना, जहाँ गया फिर वापस आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मीडियम जो है वो इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है, मीडियम जो है वो इलास्टिक होगा, है ना, ताकि जो पार्टिकल्स है मे कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि पहले जहाँ पर था वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद, हिलने के बाद, आइदर साइड, किसी भी साइड, है ना, इधर साइड हिला या इस साइड हिला, सॉरी मतलब इस साइड गया या इस साइड गया, नो मैटर, है ना। ओके, तो इतना सा पॉइंट बस है, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, बस इतना पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए, जो मीडियम है वो इलास्टिक होगा, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है या रिक्विसिस्ट जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। द मीडियम मस्ट हैव द इनर्सिया, मीडियम के पास इनर्सिया जरूरी है कि हो, ठीक है। इनर्सिया क्या होता है आप पढ़ के आए हैं, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, सॉरी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दैट इट्स पार्टिकल में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी, ताकि जो इसके पार्टिकल्स है वो मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, है वो क्या है, मीडियम है वो आपका फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, समझे, फ्रिक्शन तो आपने जानते हो कि फ्रिक्शन भी एक तरह की फोर्स है ना। सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू इट, ताकि उसमें कोई लॉस ना हो एनर्जी का, ठीक है। तीन पॉइंट बस आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है आपका कि जो मीडियम है वो इलास्टिक होगा, रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है। मीडियम जो है वो इलास्टिक होगा, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स में याद करवाऊंगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है
कि जो आपकी मीडियम है उसमें क्या होना चाहिए, इनर्सिया होना चाहिए। द मीडियम मस्ट हैव इनर्सिया। ओके, मीडियम के पास क्या होना चाहिए, इनर्सिया होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग देख लेता हूँ। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये लिखने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। ठीक है, पहला क्या है, इलास्टिक होगा, इनर्सिया होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस होगा। ओके, तो 3 प्रॉपर्टी बस याद रखनी है मीडियम की, इलास्टिक, फ्रिक्शन लेस और क्या आपका इनर्सिया होना चाहिए। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी याद रखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 चाहते हो या पार्ट 3, जो मुझे जहाँ तक हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैनल सिर्फ क्लास 9 ICSE बोर्ड के लिए है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, एंड कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे पार्ट 2 चाहिए, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो, वरना मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।